अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति चल रहा है। 8.2 का लेक्चर हम लोग जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज पूरा आज ही कंप्लीट कर लेंगे। 8.2 बड़ा छोटा सा है, ठीक है। और एग्ज़ाम में तो त्रिकोणमिति से कितना आता है वो आप जानते ही हैं, 20 से ऑलमोस्ट ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में कुछ नोट्स बाकी थे, तो इस नोट्स को आप लोग लिख लीजिएगा। मैं अभी समझा दे रहा हूँ। इधर मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल है उसको लिख दिया है आपके आसानी के लिए। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे याद रहना चाहिए। याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया था कैसे याद किया जाएगा। आपको सिर्फ साइन याद रहेगा तो बाकी सब आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है साइन, कॉस, टेन का एकदम, ठीक है। अगर साइन का सारा याद है तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जिससे मान के लिए साइन 30 1/2 तो कॉसेक 30 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। आपको मान के लिए कॉस 30 का मान चाहिए, कॉस 30 √3/2 होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा 2/√3। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आपको साइन, कॉस, टेन तो ये तो अंदाज़ा याद रखना चाहिए। ऐसे ही आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ टेबल लिख दिया हुआ है। देखो जी यहाँ क्या कर रहा है। अगर थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये बढ़ रहा है, तो यहाँ साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा है। देखो 0 से 1/2, 1/2 मतलब 0.5, फिर 1/√2 0.5 से जस्ट बढ़ा है, ये बढ़ के कहाँ तक आ गया 1 तक। बढ़ रहा है ना जी, 0 से बढ़ के कहाँ तक आ गया 1 तक। तो थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा की भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही मैंने लिखवाया है कि अगर थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का भी मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और ये बात कहाँ से कहाँ तक सच है, ये बात जो है थीटा, ये जो एंगल है 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा। 10th क्लास में आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें हैं, मैंने जितने भी लिखवाई हैं ये बातें, ये सब कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक ये बात ट्रू है। थीटा का मान कहाँ से लेके 0 से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है। 0 के बराबर या उससे बड़ा और 90 डिग्री बराबर या उससे छोटा। थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। देख लीजिए थीटा का मान बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, तो कॉस थीटा का मान घट रहा है। देखिए 1 से घट के कहाँ तक आ गया 0 तक। तो थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। थीटा का मान बढ़ता है तो टैन थीटा का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे थीटा देखिए 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ रहा है तो टैन थीटा का भी मान बढ़ रहा है। देखिए 0 से बढ़ के 1 आ गया, फिर इधर बढ़ते बढ़ते अनंत तक चला गया। ये बात कहाँ तक सत्य है, ये बात सत्य है कहाँ तक जी, थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। उसी तरह थीटा का मान बढ़ता है तो कॉट थीटा का मान घटता है। वहाँ देख लीजिए इधर इन्फिनिटी है, अपरिभाषित मतलब क्या, अनंत, अनंत से घट के कहाँ आ गया √3, 1, 0 तक आ गया। तो थीटा का मान हम बढ़ रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। थीटा का मान बढ़ता है तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, घटता है। उसी तरह थीटा का मान बढ़ता है तो सेक थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। देख लीजिए आप, थीटा का मान बढ़ता है तो कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, घटता है। ये सब आप लिखवा लीजिएगा। देखिए मेन इंपॉर्टेंट इसमें से, इन सारे बातों में से मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर ये आता है कि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान क्या होता है, भाई बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। ये देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होता है, तो थीटा का मान 45 डिग्री रहता है ना, तब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, बराबर होता है। देखिए साइन 45 डिग्री बराबर भी 1/√2 और कॉस 45 डिग्री बराबर भी 1/√2। तो फोर थीटा 45 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा बराबर 45 डिग्री होगा तभी साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टैन और सेक ये आपको हमेशा याद रखना है। देखिए ये जो नॉट डिफाइन है ना, अपरिभाषित, कितने डिग्री पे है ये आपको हमेशा याद रखना है। टैन और सेक 90 डिग्री पे अपरिभाषित होते हैं, नॉट डिफाइन होते हैं। देख लीजिए टैन 90 अपरिभाषित और सेक 90 अपरिभाषित, तो ये आपको मुंह जबानी याद रखना चाहिए। टैन और सेक 90 डिग्री पे क्या होते हैं, नॉट डिफाइन होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। उसी तरह कॉसेक और कॉट 0 डिग्री पे क्या होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। कॉसेक और कॉट 0 डिग्री पे क्या होते हैं, नॉट डिफाइन होते हैं। ये आपको एकदम मुंह जबानी याद रखना चाहिए। कॉसेक 0 डिग्री पे अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। कॉट 0 डिग्री पे क्या है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, ठीक है।
तो आपको मुझे हमारे याद रहना चाहिए बात, tan और sec 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, cosec और cot 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। तो इस पूरे बात को क्या करिए आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, देखिए इसका वैल्यू निकालना है। पहला सवाल में 5 क्वेश्चन है, सबका वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। तो चलिए साइन 60 आपके आसानी के लिए मैंने वहाँ लिख दिया है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 60 कितना होता है जी, √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है, √3/2। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना छुपा हुआ है, ठीक है। साइन 60 और कॉस 30 के बीच में यहाँ क्या छुपा हुआ है, गुना छुपा हुआ है। कॉस 30 डिग्री, देखिए कॉस डिग्री कितना है, वो भी √3/2 प्लस है तो प्लस। साइन 30 बोलिए 1/2, साइन 30 1/2, यहाँ गुना छुपा हुआ है। कॉस 60 भी 1/2, कॉस 60 भी कितना 1/2। बस अब इसको क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए। √3 गुने √3 3, अरे भाई √x गुने √x x होता है, ठीक है। √5 गुने √5 5 होता है। तो √3 गुने √3 3, 2 दूनी 4 प्लस का प्लस, 1 गुने 1 1 और 2 दूनी 4, 4 का एलसीएम 4, और जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 3 + 1, तो ऊपर में 4 बटा में और नीचे में 4, 4 से 4 कितना बार में, एक बार में। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। बस आपको ये टेबल याद रखना चाहिए, उसमें भी टेबल में भी पूरा नहीं याद रखना चाहिए। साइन कॉस टैन एकदम बढ़िया से याद रखिए, बाकी सब ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू निकालना है। 2 tan² 45 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। 2 का 2 tan² 45 डिग्री, अभी स्क्वायर भूल जाइए। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का स्क्वायर है ना जी, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस cos 30 होता है कितना, देखिए √3/2 इसका क्या है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए माइनस साइन 60 भी कितना होता है, √3/2 इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन आप जितना सिंपल कर सकते हैं आपके लिए बेहतर है। ये दोनों सेम है, √3/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट गया दोनों, बात खत्म। हमारे पास क्या बचा, 2 का 2, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 एकम 2, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। इसका वैल्यू निकालिए। cos 45 का मान कितना है 1/√2, cos 45 का मान कितना है 1/√2, पूरे का बटा सेक 30 का वैल्यू बोलिए। सेक 30 का वैल्यू आपको cos 30 का याद है √3/2, तो सेक 30 का भी निकाल सकते हैं 2/√3, उसका उल्टा 2/√3 प्लस तो प्लस cos 30 का वैल्यू बोलिए 2, साइन 30 का उल्टा होता है 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, cos 30 का वैल्यू 2, यहाँ पे 1 छुपा रहता है नीचे में। चलिए देखिए ऊपर में क्या है 1/√2, भाई पूरे का बट्टा √3 या 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 ही रहेगा। चलिए √3 में √3 से भाग दीजिएगा एक बार में, ठीक है, 1 दूनी 2 प्लस तो प्लस, √3 में 1 से भाग दीजिएगा, √3 बार में कटेगा। अरे 5 में 1 से भाग दीजिएगा 5 बार में कटेगा, 10 में 1 से भाग दीजिएगा 10 बार में कटेगा। उसी तरह √3 में 1 से भाग दीजिएगा √3 बार में कटेगा, और √3 गुने 2 √3। चलिए बट्टा का बट्टा रहता है तो क्या होता है, पलट जाता है। ये 1/√2 है, भाग का निशान जैसे गुना में चेंज होता है, ये चीज़ क्या होता है, पलट जाता है। तो √3 बटा में क्या हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है, कोई बात नहीं, √3 है कम, √3। चलिए ये पूरा है और ये पूरा है, इसको गुना करना पड़ेगा, तो √2 अंदर जाएगा तो इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। √2 गुने 2 क्या हो जाएगा 2√2 प्लस तो प्लस, √2 में 2√3 से गुना करना है, √2 में आपको गुना करना है 2√3 से। देखो 2 का 2 रहेगा, √2 गुने √3 √6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी √x गुने √y होता है आपका √xy हो जाता है, ठीक है, बात समझ ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2√6। अब इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा नीचे वाला। चलिए ऊपर में क्या है हमारे पास √3 है, ठीक है। नीचे में देखो जी, नीचे में जब भी अपरिमेय संख्या रहे, इरेशनल नंबर रहे,
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो नीचे से हटा दें, ठीक है। √2 √6 ये सब इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। हर में अपरिमेय संख्या को नहीं रहने दिया जाता है, वही हटाया जाता है। तो हर में अपरिमेय संख्या को हटाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको हटाने के लिए एक प्रोसेस है, बस इसका साइन चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अभी जैसे कहा है वैसा लिख दीजिए, बस इसको हटाना है ना नीचे वाले को, ये √2 √6 हटाना है, तो बस ये प्लस का साइन चेंज करके क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यहाँ ऊपर नीचे क्या करिए, इसी चीज़ से गुना कर देना है, बस साइन चेंज करके। सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम है, कट जाएगा फिर वही चीज़ बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ मान के चलिए माइनस रहता तो हम यहाँ क्या देते ऊपर नीचे, ये वाला प्लस का साइन देते। तो इसको बोलते हैं परिमेयकरण, 9th क्लास का चीज़ है ये। चलिए अब गुना होगा, √3 में इससे गुना होगा 2 √2 से, तो 2 का 2 और √3 गुना √3 √6, माइनस है तो माइनस। √3 में अब इससे गुना होगा एक बार, तो 2 का 2 और √3 गुना √6 √18। चलिए पूरे का बट्टा पूरे का बट्टा, गौर से देखिए तो ये चीज़ दोनों सेम है, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। एक बार 2 √2 का स्क्वायर और माइनस एक बार 2 √6 का स्क्वायर, वही a + b, यही चीज़ यहाँ पे है a और माइनस b, तो क्या होता है a² - b²। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका बड़ा है। 2 √6 माइनस 2 √18 पूरे का बट्टा, 2 √2 का स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या है कि 2 √2 को 2 बार गुना करना है। चलिए 2 दूनी 4 और √2 गुना √2, अरे 2 रहेगा, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, इसका वैल्यू आया कितना जी 8, माइनस तो माइनस। 2 √6 का स्क्वायर करना है, यानी 2 √6 को 2 बार, चलिए 2 दूनी 4 और √6 गुना √6 6, तो 6 चौका 24, ठीक है। चलिए इधर लिख दे रहा हूँ मैं, और से देखिए √18 है, तो √18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, √18 को हम लोग लिख सकते हैं √9 गुने 2, √9 गुने 2, अरे 9 दूनी 18 हुआ। 9 का वर्गमूल कितना है 3, 9 का वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा खाली 2 बचेगा, रूट में क्या बचेगा खाली 2 बचेगा। 8 में से 24 गया, 24 में से 8 घटाना है तो कितना हो जाएगा भाई 16, -16 कितना हो जाएगा -16, अरे -16 ही बचेगा ना जी, घटा लीजिए, अरे कभी कभी 14 में 60 गया 6, हाँ ठीक है -16। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लीजिए, वहाँ क्या बचेगा √6 माइनस यहाँ क्या बचेगा 3 √2 बट्टा में -16, 2 8 16। चलिए अब ऊपर में क्या बचा √6 माइनस 3 √2 बट्टा में -8, ठीक है। अब देखिए नीचे में माइनस है, अब कोई भी बट्टा वाला चीज़ होता है ना तो उसमें हम नीचे में माइनस नहीं रहने देते हैं, ठीक है। अब इस माइनस को क्या करेंगे हम ऊपर भेज देंगे, माइनस हमेशा नीचे से ऊपर चला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √6 माइनस 3 √2 बट्टा में क्या है हमारे पास 8, बट्टा में क्या है 8। अभी माइनस अंदर जाएगा तो उससे गुना होगा एक बार, ये माइनस गुने √6 हो जाएगा, -√6 माइनस गुने माइनस प्लस 3 √2 बट्टा में क्या है 8। अब इसको सजा के लिख दीजिए, देखिए मैं -2 + 3 लिखूँ चाहे +3 -2 लिखूँ, बात क्या है सेम है। तो -√6 + 3 √2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 √2 -√6 बटा में 8। आंसर लाने के लिए इतना किए हैं, ठीक है, बुक में ऐसे आंसर दिया है, तो इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन आ रहा है ना जी, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पहला का 4 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। sin 30 का वैल्यू बढ़ 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस cos 60 का वैल्यू बोलिए cos 60 2/√3 cos 60 2/√3 बट्टा में sec 30 का वैल्यू बोलिए 2/√3 sec 30 कितना जी 2/√3 प्लस तो प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ एक छुपा रहता है 2 1 और √3 कैल्शियम
2√3। 2√3 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 एकम √3 प्लस तो प्लस 2√3 में 1 से भाग दीजिएगा तो ये चीज़ यही रहेगा और इसमें इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस का माइनस 2√3 में √3 से भाग दीजिएगा, 2√3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, पूरे का बट्टा है, पूरे का बट्टा। यहाँ 1 छुपा है, √3 2 और 1 का एलसीएम 2√3 ही रहेगा। चलिए 2√3 में √3 से भाग दीजिएगा तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस तो प्लस 2√3 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 एकम √3 प्लस तो प्लस 2√3 में 1 से भाग दीजिएगा, ये चीज़ यही रहेगा और फिर 1 से गुना होगा तो 2√3 ही रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बाद में बनाएंगे, मैं इधर बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, आप नीचे बढ़िएगा, जगह नहीं है तो मैं उस साइड बढ़ता हूँ। चलिए देखिए जी, 2 गो √3 या 1 गो √3, 3 गो √3 -4 तो -4 बट्टा में कितना है 2√3 पूरे का बट्टा, पूरे का बट्टा 4 का 4 प्लस 1 गो √3 या 2 गो √3, 3 गो √3। चलिए बट्टा में क्या है 2√3। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये बट्टा का बट्टा रहता है तो क्या होता है पलट जाता है। देखिए ऊपर में भी क्या रहे आपका बट्टा वाला चीज़ रहे, नीचे में बट्टा वाला चीज़ रहे और दोनों का हर सेम रहता है ना तो ये कट ही जाता है। आप डायरेक्ट यहीं पे भी काट सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जो पलट के हम गुना करके चेंज करते हैं ना तभी भी कटेगा, अभी भी कट ही जाएगा। तो मैं डायरेक्ट काट दिया, ये हो गया 3√3 -4 अब बट्टा में 4 प्लस 3√3। अच्छा देखो जी, ऊपर में √3 पहले है, नीचे में √3 बाद में है, तो हम 5 + 4 लिखें चाहे 4 + 5 लिखे, बात क्या है सेम है। हम इसको पहले लिखेंगे, 4 को बाद में लिखेंगे, 3√3 अब +4, इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो देखो जी, ऊपर में √3 पहले था इसलिए नीचे में भी √3 क्या करिए पहले ला दिए। अब नीचे में अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हटाने का काम किया जाएगा। इस बात को बोलते हैं परिमेयकरण। हर में से अपरिमेय संख्या को हटाने को बोलते क्या बोलते हैं परिमेयकरण बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, हर का परिमेयकरण लिख सकते हैं आप, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण मैंने आपको सिखा दिया है कैसे किया जाता है। ये जो चीज़ है उसको ऐसे लिख दीजिए अभी, बस इस प्लस के साइन को क्या करना है माइनस कर देना है, बाकी सब वही रहेगा, ऊपर नीचे गुना कर देना है। चलिए गौर से देखिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सेम चीज़ गुना होकर क्या देता है स्क्वायर देता है। तो 3√3 और -4 का स्क्वायर पूरे का बट्टा। गौर से देखिए, ये a है ये b है, यही a यहाँ पे है वही b यहाँ पे है, a + b अगुने a - b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर में देखिए फार्मूला बन गया आपका क्या a - b का होल स्क्वायर, क्या होगा भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और वही b पूरे का बट्टा है, पूरे का बट्टा। 3√3 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या 3√3 को 2 बार गुना करना है। चलिए 3 3 का 9 और √3 का 9√3 3 9 3 का कितना हो गया 27। 3√3 का स्क्वायर कितना आ गया जी 27 प्लस तो प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। चलिए ऊपर वाले को सॉल्व करिए, 3√3 का स्क्वायर कितना आ गया 27, वो तो अभी लाए थे, प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 2 3 6 6 चौका 24 और √3 है तो √3 24√3 बट्टा बट्टा 27 और 16 जोड़ना है। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस का निशान है ना, यहाँ माइनस देना था, मैं गलती से प्लस दे दिया हूँ। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा। 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। चलिए इन दोनों को जोड़िए, 6 और 7 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 43 आ गया -24√3 बट्टा में क्या है 11। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, नोट करने के बाद चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 5। देखिए आपको ये टेबल जब तक याद नहीं रहेगा ये एक्सरसाइज आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, मैं तो आसानी के लिए लिख दिया हूँ वहाँ पे उस टेबल को कि आप समझें, एग्जाम में कभी दिक्कत हो तो जल्दी से आप टेबल लिख सकते हैं। टेबल आपको लिखने आता है ना जी, कल ही मैंने बताया था पूरे डिटेल्स के साथ। 5 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बन गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 है। ठीक है 5 है,
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, 1/2। इसका क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का 4, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 कितना होता है 2/√3, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका भी क्या करिए, स्क्वायर करिए, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 कितना होता है 1, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका भी क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए पूरे का बट्टा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, इसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस तो प्लस, कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2, √3/2, इसका क्या करना है, स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 5 का 5, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस 4 का 4, 2/√3 को 2 बार गुना करना है, तो ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करिएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, चेंज हो गया। माइनस 1 का स्क्वायर 1 पूरे का बट्टा, 1/2 का स्क्वायर करिएगा 1/2 गुने 1/2 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेगा, यानी √3/2 गुने √3/2, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलिए 5 एकम 5 बट्टा में 4, प्लस 4 चौका 16 और बट्टा में 3, माइनस 1 पूरे का बट्टा। चलिए ये एल्सियम ले लीजिए, 4 4 कैल्शियम 4, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 + 3। देखो जी 3 और 1 आप डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन छोड़िए डायरेक्ट नहीं, 4 3 यहाँ 1 छुपा है, 4 3 1 कैल्शियम 12 रहेगा भाई, 4 3 1 कैल्शियम 12 आएगा, 4 3 12, 3 बार में 3 5 15, प्लस तो प्लस 3 चौका 12, 4 बार में 4 16 64, माइनस तो माइनस, 12 में 1 से भाग दीजिएगा 12 बार में, 12 एकम 12। चलिए ये देखिए 3 1 4 और 4 बटा में क्या आया 4, ये तो कट गया, नीचे में अब कुछ नहीं बचा, ऊपर में जोड़िए 5 4 9 और 6 1 7, यानी 64 और 15 के 79 हो गया, माइनस 12 बटा में 12, इसको घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 बटा में 12, ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, ठीक है। इसको नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में इससे हमेशा आता ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पूछ रहा है इसका वैल्यू इसमें से कौन होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। इसमें निकालने में क्या है, 2 का 2, ये नहीं चल रहा है क्या जी, 2 का 2, tan 30 का मान बोलिए 1/√3, tan 30 का मान कितना है 1/√3, ये 2 है। चलिए बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 एकम 2 बट्टा में क्या बचा √3, अब पूरे का बट्टा 1 का 1 + 1/√3 का स्क्वायर करना है, 1/√3 गुने 1/√3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। चलिए 2/√3 पूरे का बट्टा, यहाँ 1 छुपा रहता है, 1 3 कैल्शियम 3 में 1 से भाग दीजिएगा 3 बार में, और 3 एकम 3, प्लस तो प्लस 3 से 3 1 बार में, 1 एकम 1। चलिए 2 बटा में √3, 3 और 1 4, 4 बटा में क्या हो गया 3, बट्टा का बट्टा रहता है तो पलट जाता है, बट्टा का बट्टा रहता है क्या होता है पलट जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2/√3, भाग का निशान जैसे गुना में चेंज होगा, साथ वाला चीज़ क्या होता है पलट जाता है, 4/3 क्या हो जाएगा 3/4, ये कट रहा है ना, 2 दूनी 4। चलिए इस जगह नहीं इधर लिख रहा हूँ, ऊपर में क्या बचा 3 और नीचे में क्या बचा 2√3। अब नीचे में √3 है तो इसको हटाना पड़ेगा भाई। अच्छा आप ही बताइए, ये जो √3 है इसको हटाने के लिए एक √3 से गुना करना पड़ेगा हमको, तो नीचे में √3 से गुना किया तो ऊपर में भी √3 से गुना करना पड़ेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये जो 3 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 से √3 कट गया, हमारे पास क्या बचा √3/2। अब देखिए ऑप्शन क्या सही है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, अरे √3/2 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हमारा सही है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, मिटा रहा हूँ इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 क्या होता है 1, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, बट्टा 1 का 1 प्लस tan 45 क्या होता है 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 0 बटा में 2 क्या हुआ 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या आया, इसको सॉल्व किए तो 0 आया, ऑप्शन नंबर डी। चलो जी अब 3 नंबर देखते हैं, कह रहा है क्या कि sin 2a = 2 sin a
तब सत्य होता है जबकि ए बराबर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ए बराबर इसमें से क्या रख दें तो ये सत्य होगा। एक एक रख के चेक करिए, इसको बोलते हैं भाई ऑप्शन बनाना, ठीक है, ऑप्शन से बनाना। ए बराबर 0 रख के चेक करते हैं, ये LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। एक बार LHS लेके चलिए LHS क्या है, साइन 2 है, साइन का साइन 2 का 2, ए 0 रखिए 0 डिग्री, तो साइन का साइन 2 गुने 0 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 0। एक बार RHS लेके चलिए, RHS क्या है हमारा 2 साइन ए है, 2 का 2 साइन ए की जगह क्या रखना है 0 डिग्री, 2 का 2 साइन 0 कितना होता है 0, और 2 गुने 0 अभी भी 0 आ रहा है, तो 0 रख के चले तो LHS भी 0 आ गया, RHS भी 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा, यही नंबर। और भी रख के चेक करिएगा वो बराबर नहीं आएगा, LHS और RHS बराबर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऊपर लिख दिया है, वो ज़्यादा नीचे हो जा रहा था। इसका वैल्यू इसमें से क्या होगा, तो चलिए निकालें। 2 का 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा में 1 माइनस tan 30 1/√3 होता है, देख लीजिए, ठीक है, 1/√3। इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा दिए। 2 एकम 2 बट्टा में √3 है, √3 पूरे का बट्टा है, पूरे का बट्टा है, 1 का 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करना है, यानी 1/√3 को कितना बार गुना करना है 2 बार। 1 एकम माने 1 एकम 1 और √3 गुना √3 3, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या आ गया 1/3। चलिए 2/√3 बट्टा, इस कैल्शियम लेंगे, 1 3 कैल्शियम 3, 3 में 1 से भाग दिया 3 बार में, 3 एकम 3 माइनस तो माइनस, 3 से 3 एक बार में 1 एकम 1। चलिए 2/√3 पूरे का बट्टा है, पूरे का बट्टा, 3 में से 1 गया 2, 2 बट्टा में क्या 3, बट्टा का बट्टा रहता है तो क्या होता है जी पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। भाग का निशान जैसे गुना में चेंज होगा, साथ वाला चीज़ क्या होता है पलट जाता है, 2/3 क्या हो जाएगा 3/2। चलिए 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा 3/√3। अब नीचे में अपरिमेय संख्या है तो इसको रहने नहीं देंगे हम लोग, तो इसको हटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख ही सकते हैं भाई, ये गुना होकर 3 आएगा, बटा में क्या है √3 से √3 कट गया, हमारा ऑप्शन क्या है √3। अब इसमें से कौन है किसका वैल्यू √3 होता है भाई, cos 60 का तो √3/1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, tan 60 √3 होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया C, ठीक। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3, जहाँ a + b को अगर जोड़ है ना तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और a + b का जोड़ 90 डिग्री बराबर या उससे छोटा रह सकता है, ठीक है। ये तो क्राइटेरिया दे दिया है a + b का, और a + b में a और b में कह रहा है कि a बड़ा है b से, तो हमें a और b का मान निकले। इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए अभी, ठीक है, इस पे आप लोग को अभी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दिया है tan a + b बराबर कितना √3 और tan a - b बराबर 1/√3। हमें निकालना है a और b का मान कितना होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखिए देखने में थोड़ा भारी लग रहा होगा लेकिन ज़्यादा भारी नहीं है। tan a + b बराबर √3, अच्छा tan कितना डिग्री बराबर √3 होता है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अगर यहाँ पे 60 रहता तभी तो हम बोल सकते थे tan 60 बराबर √3, यानी a + b का मान क्या रहना चाहिए 60 रहना चाहिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि a + b बराबर कितना डिग्री जी 60 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसको देखिए tan a - b बराबर 1/√3, tan कितना बराबर 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो अगर यहाँ पे 30 रहता तभी ना tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता। तो यहाँ से पता चल रहा है कि a - b की जगह क्या रहना चाहिए 30, तो a - b का वैल्यू क्या रहना चाहिए जी 30 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व करिए, a और b का मान निकलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं, a + b बराबर कितना डिग्री जी 60 डिग्री और a - b बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। प्लस b माइनस b क्या हुआ खत्म, 1a और 1a 2a, 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में 45 बार में कट गया, तो a का मान आया कितना डिग्री 45 डिग्री। एक आंसर ये हो गया। अभी इस a का मान किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में। चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, एंगल a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हमारा b आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास
ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान आया है कितना 45 डिग्री, प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। 45 उधर जाएगा तो -45 हो जाएगा, इधर बी बच जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी बराबर आ गया 60 में से 45 गया 15 डिग्री, तो बी का मान आया कितना डिग्री 15 डिग्री। अब देखो ये जो क्राइटेरिया कर रहा था, ए प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री बराबर या उससे छोटा होगा, जो दोनों को जोड़िए तो 45 और 15 कितना हुआ 45 और 5 50, 50 10 60, 60 आ रहा है ए और बी का जोड़, तो ए और बी का जोड़ जो 60 है 0 से बड़ा भी है, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा भी है, तो ठीक है उससे छोटा भी है। ए बी से बड़ा है क्या 45 15 से बड़ा है, तो सही है, ये जो हम लोग बनाए क्या है सही है, इसको नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर। देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या कौन कौन असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। वजह भी बताना कि कोई सही है तो क्यों सही है, कोई गलत है तो क्यों गलत है। मैंने पहले ही बना दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये अलजबरा नहीं है कि 5 × x + y, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ लेक्चर में, ये अलजबरा से डिफरेंट है, ठीक है। साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला है हायर क्लासेज में, आप 11 12 में जाएंगे ना तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये जरूरी ये नहीं है कि साइन इसमें गुना हो गया साइन इसमें भी गुना हो गया, इसका एक फार्मूला ही होता है, इसलिए ये क्या है असत्य है। देखो जी इस बात को मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि जैसे अंक साइन ए प्लस बी है ना, यानी एंगल क्या क्या है ए है और बी है, तो मान के चलिए मैं एंगल ए ले रहा हूँ 30 डिग्री, एंगल ए बराबर 30 डिग्री और एंगल बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, LHS लेके चलते हैं एक बार। साइन ए की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री और बी की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री, साइन का साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। एंगल ए 30 रखे और एंगल बी 60 रखे तो LHS का वैल्यू आ रहा है 1, RHS का वैल्यू निकालिए। साइन ए कितना रखना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री अब प्लस साइन बी एंगल बी कितना रखना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन 30 होता है कितना 1/2, अब प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2, LCM 2 हो गया, ऊपर में क्या बचा, जब नीचे सेम है सब तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा 1 + √3। एंगल ए 30 रख रहे हैं और एंगल बी 60 डिग्री रख रहे हैं तो LHS का वैल्यू 1 आ रहा है, और RHS में एंगल ए 30 रख रहे हैं और एंगल बी 60 रख रहे हैं तो RHS का वैल्यू ये वाला आ रहा है 1 + √3/2। ये दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं होता है साइन ए प्लस साइन बी के, उसका तो अलग फार्मूला है हायर क्लासेज में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो आज ही मैंने बताया, जी हाँ थीटा में वृद्धि होती है तो साइन थीटा का भी मान क्या होता है बढ़ता है। वजह लिखना पड़ेगा तो वजह लिख दिया हूँ, जैसे वृद्धि हो रहा है ना 0 30 45 60 90, थीटा का मान बढ़ रहा है तो देखिए ये भी बढ़ रहा है क्या 0 1/2 का होता है 0.5, अच्छा बढ़ के कहाँ से 0 से बढ़ के कहाँ तक चला गया 1 तक, तो बिल्कुल होता है। थीटा में वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में भी क्या होता है वृद्धि होता है। और ये बात कहाँ तक सत्य है, थीटा का मान 0 डिग्री बराबर या उससे बड़ा 90 डिग्री बराबर या उससे छोटा, यहीं तक सत्य है। फिर 90 को क्रॉस करिएगा तो साइन का मान फिर घट जाता है, ठीक है। ये हमको 10th क्लास में सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है, बिल्कुल नहीं, आज ही मैंने शुरू में ही बताया। थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान क्या होता है घटता है, ये कह रहा है नहीं बढ़ता है, यह असत्य है। थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान क्या होता है जी घटता है। देख लीजिए ये थीटा का मान बढ़ रहा है 0 30 45 60 90, इसका मान देखिए घट रहा है 1 से घट के कहाँ तक आ गया 0, वो कह रहा है नहीं वो बढ़ता है तो गलत कर रहा है, असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं, ये भी मैंने आज ही बताया है। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है सिर्फ कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे, ठीक है। हमको जो बोल रहा है ये ठीक है थीटा के सभी मानों पर बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। क्या साइन 0 और कॉस 0 बराबर है, नहीं, सिर्फ साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री दोनों 1/√3 होता है, दोनों बराबर कितने डिग्री पे होता है जी सिर्फ 45 डिग्री पे। तो ये बात क्या है असत्य है, ठीक है। हमको 10th क्लास में सिर्फ 0 से लेकर 90 तक पढ़ना है तो हम लोग सिर्फ इतना ही रख रहे हैं, 90 से ज़्यादा एंगल हमसे नहीं पूछेगा 10th क्लास में। ए बराबर 0 डिग्री पे कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए कितना डिग्री पे 0 पे, देखिए तो कॉट 0 क्या होता है अपरिभाषित, सत्य है, सही कह रहा है। अब हमको रीजन देना है तो रीजन देख लीजिए, कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा,
तो ये जो है ये हमको क्या रखना है, 0 रखना है। तो cos 0 बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 बटा में sin 0। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। 1/0 किसी भी चीज़ में 0 से भाग लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि अपरिभाषित है। थोड़ा दिखाना था तो दिखा दिए हम लोग। ऐसे हम लोग को टेबल तो याद है ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज मैंने एक ही लेक्चर में सारा कंप्लीट करा दिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज यहीं तक, अस्सलाम वालेकुम।